हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देने आया हूँ मैं। ठीक है, छोटी सी टिप है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अराउंड 30 डेज अब आपके एग्जाम में पड़े हैं। ठीक है, जून 23 एग्जाम जो दे रहे हैं, अराउंड 30 डेज आपके पास हैं। अब कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलरिटी से ही आती हैं। मतलब कुछ मार्क्स आपको ऐसे मिलते हैं, ऐसी मेहनत उसमें होती है जो कंसिस्टेंसी से आती है। आए ख्याल में। तो CMA, FMSM और SLCM तीनों में आपको ऐसे टॉपिक्स की पहले लिस्ट निकालनी है जो बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है, जो आपको मेमोराइज करना है और उसको डेली डेली हाफ एन आवर देना है। ठीक है, साइड में। ठीक है, मैं चाहता तो कुछ शॉर्टकट, कुछ एक दूसरा प्लान भी दे सकता था, बट ये चीज़ें ऐसी हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है और जो एक बार दो बार पढ़ने से पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आपको याद नहीं होती है। तो इसीलिए उसको अगर आप डिवाइड करो, डेली सिर्फ हाफ एन आवर अगर आप दो, जो कि मुझे लगता है हर बच्चा निकाल सकता है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा, इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पासिंग सिक्योर कर सकते हो, पासिंग का एक बेस बना सकते हो। नॉट कि एग्जैक्ट पूरी पासिंग आ जाएगी, बट पासिंग का एक बेस हर सब्जेक्ट में आपको बनाना होता है। तो अगर सिर्फ आप आधा घंटा दे दो तो आपका बेस साइड में ही बन जाएगा। आप रेगुलर रिविजन्स, रेगुलर स्टडी जो आपकी चल रही होगी वो आप चलने दो। उस शेड्यूल को बिना इंपैक्ट किए हुए सिर्फ आधा घंटा देके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्या बातें हम पढ़ सकते हैं, क्या चीजों से हमारा बेस ऑफ पासिंग बन सकता है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले CMA की बात करते हैं। CMA में आपको पता ही है, AS वाला पूरा टॉपिक है। AS के नाम नंबर, AS के पूरे जो इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, उसका पूरा जो फैक्चुअल डेटा है, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस। तो ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट आपकी बन जाएगी जो मैंने काफ़ी मेहनत करके पॉकेट बुक में आपको दिया हुआ है। तो जिनके पास पॉकेट बुक है उनको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। पॉकेट बुक ही अगर आप बस एक चीज़ रोज पकड़ो, आधा घंटा, मतलब मुझे लगता है कि एक चीज़ पकड़ लो रोज। भाई एक दिन आप सारे फॉर्मूले पढ़ लो, एक दिन सारे आप फॉर्मेट्स देख लो, एक दिन आप जो ये AS के नाम नंबर पढ़ लो, एक दिन आप सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लो। अगर आप ऐसा रोज आधा घंटा दे दोगे ना, कम से कम 3 रिविजन्स आपकी पूरी अच्छे से हो जाएंगी। 3 to 4 रिविजन्स मुझे लगता है आप कर सकते हो और इससे आपकी पासिंग की बेस बनेगी। ठीक है, अगर आप सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हो, सारे इंड AS और ये नंबर्स पढ़ते हो और सारे जो भी यूनिट्स हैं, कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, ऐसे आप अगर निकालोगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं ये आपका बेस बनेगा और ये चीज का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं अगर आपको बता भी दूं ना कि यार यहां से एक क्वेश्चन आएगा, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उसको 10 बार नहीं पढ़ोगे आपको वो रिकॉल ही नहीं होगा और आपको ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकता है। आए ख्याल में। तो उसका काफी चीजों का उपाय यही है कि आपको मल्टीपल टाइम्स बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार वो मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपका ओरल एग्जाम ले सकता है, तो आप उनको कह सकते हो कि यार आप मुझसे रैंडमली चीजें पूछो और देखो कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं। तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो CMA में ऐसे है, आपको एक लंबी लिस्ट बनानी है, रोज बस आधा घंटा देना है। आधे घंटे में ही काफी चीजें साइड में आपकी रिविजन होते जाएंगी। ये सबसे बेस्ट चीज है उनके लिए जो सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हैं। सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल आप दे रहे हो तो ये तो आपके लिए मस्ट है। चलो बोथ मॉड्यूल वाले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका क्या शेड्यूल है, उनके क्या टेंशन है, वो सिर्फ वही जानते हैं। ठीक है, तो बोथ मॉड्यूल वालों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्रेशराइज नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे जो मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, डेफिनेटली वो आधा घंटा पर सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं FMSM में। FMSM में तो बहुत सारी चीजें, FM में सारे पहले तो फॉर्मूलेस, फिर सारे जो SM है, SM में आपको पता ही है बहुत सारे पंचवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे आपके थेरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके बहुत सारे थेरीज हैं, उसके बहुत सारे अजम्पशंस हैं। ठीक है, आपको पता ही है क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, अजम्पशंस। तो ये चीजें काफी बच्चे
पूछ रहे थे सर इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, हर चीज की ट्रिक नहीं होती ना, हर चीज की ट्रिक नहीं होती। पर अगर मुझे लगता है अगर आप हर हफ्ते एक बार कोई चीज पढ़ोगे, 4 से 5 बार पढ़ोगे, तो एग्जाम में समझ रहे ना उतना हो जाएगा हैंडल। मतलब आपको ऑप्शंस पढ़ के क्या सही आंसर हो सकता है इतना आप उसको गेस कर सकते हो, इतनी तो भी आपकी मतलब प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहां इस आधे आधे घंटे में रोज बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और हर चीज मैं कह रहा हूं आप आराम से 4 बार पढ़ लोगे और आपको फिर याद हो ही जाएंगी। और ये सारे एक 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 मार्क मिला के आपका बेस बनता है पासिंग का। आई ख्याल में यू हैव टू अर्न ईच मार्क, यू हैव टू अर्न ईच मार्क। ठीक है, मतलब सजा के कुछ नहीं मिलेगा, आपको पूरा मेहनत करना है, अच्छे से रेगुलरली पढ़ना है और आपको डेफिनेटली एक 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 मार्क आप ये इकट्ठा कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया टोटल अपने लिए आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं एसएलसीएम पे। एसएलसीएम में तो आपको पता ही है पार्ट बी शॉर्ट नोट ड्रिवन है, पार्ट बी सिंपल है, शॉर्ट नोट ड्रिवन है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। मुझे लगता है अगर आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, आराम से आपको पॉइंट्स रिकॉल होंगे। 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 पॉइंट्स भी लिख दिए तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है पार्ट बी आपका हमेशा फोकस होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, उसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा टफ लॉ, बहुत ज्यादा टफ प्रोविजंस नहीं है। यस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, 2-4 टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स उसमें हैं टफ, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो वो ठीक है। बट 80% ऑफ सिलेबस ऑफ पार्ट बी बहुत ईजी है और मुझे लगता है आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का टारगेट रखना चाहिए और पेपर में भी पहले लिखना चाहिए और आराम से आपके 12-15 मार्क तो वहीं पे आपके जम जाएंगे। ठीक है, फिर सिक्योरिटी लॉ में जैसे आप लिमिट्स पढ़ सकते हो, लिमिट्स पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो लिमिट्स आप 2 से 3 बार अगर पढ़ोगे तो आपको लिमिट्स रिकॉल होंगी और उसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, फिर बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, अगर जिनके पास पॉकेट बुक है तो वो समझ गए होंगे, सब मैंने दिया हुआ एक्चुअली पॉकेट बुक में। तो कोई ना कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जाता है, कोई एक ना एक एक्सप्लेनेटरी का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बस रोज एक टॉपिक आपने पकड़ लिया कि आज मैं सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवाइज करूंगा, आधे पौन घंटे में अगर एक जगह निकले हुए होंगे ना, आधे पौन घंटे में आपका हो जाएगा। तो बस आपको आधा पौन घंटा निकालना है डेली। अगर आप कुछ ना कुछ एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हो तो साइड बाय साइड ही आपका पासिंग का बेस मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। और ये जो चीजें हैं ये आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उन सब्जेक्ट्स में ऐसे क्या एरियाज हैं जो साइड बाय साइड करें तो बेस बन जाएगा, वो टीचर ही बता पाएंगे जो काफी सालों से उसको पढ़ा रहे हैं, जो उसमें एक्सपर्ट है, जो कि मैं नहीं हूं। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप अदर फैकल्टी से भी पूछ सकते हो। तो डू ट्राई दिस। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे टीचर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चे हेल्प मांगते हैं कि यार ये याद कैसे करें, इसमें कोई टीचर आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई अगर आपको फॉल्स होप देता है तो मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूं आपसे। आप ही को इसमें तगड़ी मेहनत करनी है, तगड़ी मेहनत मल्टीपल रिवीजन से करनी है। रेगुलर अगर आप आधा पौन घंटा साइड में निकाल के रोज उसको पढ़ते रहोगे, बिलीव मी आपको याद हो जाएगा। मुझे हो जाता है। ठीक है, मैं भी साइड बाय साइड रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। ऐसे ही थोड़ी हमको सब चीजें याद हो जाती हैं, हम पढ़ते रहते हैं। जो भी टीचर्स हैं, मैराथन ले रहे हैं, ये कर रहे हो, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनको भी चीजें याद होते जाती हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ी 6 महीने बाद पढ़े हमको सब याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। इतने अच्छे नहीं है हम जितना आप प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, हमको भी बहुत पढ़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है कंसेप्ट्स को बार बार, तभी जाके चीजें एक एक करके माइंड में बैठती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, पॉकेट बुक वाले जो भी बच्चे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पॉकेट बुक सेल हुई है और सारे लेक्चर बायर्स के पास भी ऑलरेडी मेरी पॉकेट बुक है। तो बहुत ज़्यादा पॉकेट बुक हैं बच्चों के पास, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉकेट बुक का पूरा फायदा लें। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज आपको सारा डेटा एक जगह पे दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, सारे पास पेपर केस स्टडी, सारे न्यूमेरिकल। तो यही है, बस रोज आधा घंटा आपको यही करना है भाई, आधा पौन घंटा फ्री हो, न्यूमेरिकल सारे देख लो, सारे पास पेपर केस स्टडी पढ़ लो, सारे लिमिट्स पढ़ लो। मतलब इतना बेहतरीन आप पढ़ सकते हो, मैं बता रहा हूं। मतलब इससे बड़ी हेल्प क्या हो सकती है?
एक जगह अगर आपको सारे मस्त इकट्ठा करके मैंने टाइप वाइज चीजें दे दी हैं और अगर आप साइड में ही उसको रिवाइज करके बहुत बढ़िया मार्क्स ले सकते हो, आई थिंक इससे और ज्यादा सिंपलर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई होप आप ये फॉलो करेंगे, आप इंप्लीमेंट करोगे और डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी हक बनता है बेस पासिंग का बनाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।